किसी ने मानव देह पाकर के भगवान की कथा अगर न सुनी तो उसने अपनी आत्मा को मारा। अर्थात आत्महत्या का मतलब ये नहीं है कि कोई पंखे पे लटक गया, कोई जहर खा लिया, कोई गाड़ी के सामने आ गया। ये आत्महत्या नहीं है, ये देह हत्या है। देह को मारा है उन्होंने। लेकिन ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो जीते जी ना जहर पिए, ना किसी जानबूझ करके शरीर का नाश किया, जी रहे हैं, लेकिन जीते जी भी उन्होंने आत्मा की हत्या करी। यद्यपि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, अजर अमर है। किंतु आत्मा को मारने का मतलब है कि आत्मा प्रभु के पास जाने के लिए विचलित है, लेकिन हम फिर भी उस आत्मा को भगवान से दूर करके रखते हैं। आत्मा चाहती है प्रभु के नजदीक जाने के लिए, लेकिन ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त आत्मा को भगवान से जुड़ने नहीं देता। तो ये आत्मा को मारना है। इसलिए जिस प्रकार शरीर हर रोज भोजन मांगता है, वैसे हमारी आत्मा हर रोज भजन मांगती है। हम शरीर को भोजन देने की तो याद रखते हैं, लेकिन हम आत्मा का भोजन देना भूल जाते हैं। उसे हरिनाम देना भूल जाते हैं, उसे सत्संग देना भूल जाते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, अगर परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश करेगा तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, ठाकुर जी कान के इन रंध्रों के द्वारा हमारे हृदय में कथा के, भागवत के श्लोकों, रामचरितमानस की चौपाइयों, सूरदास जी के, मीराबाई के पदों के द्वारा ही हमारे कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करेंगे। रास्ता यहीं से जाता है। किसी ने कहा कि भैया कथा सुन सुन फूटिया कान। हमने इतनी कथा सुनी, कथा सुनकर के कान फूट गए, तो भी ना पाया ब्रह्म ज्ञान, तो भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई एक कान से सुनने के लिए दूसरे कान से निकालने के लिए तो जो 2-5 सेकंड लगते हैं या लगेंगे, उतने क्षण भी अगर कथा हमारे बुद्धि में, मस्तिष्क में रह गई तो उतना क्षण का सत्संग भी हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, भगवान का सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हमारी दशा उन प्रेतात्माओं से भी बुरी है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा का ह्रास किया, अपनी आत्मा को मारा। लेकिन जब कभी आत्मा यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करती है, श्रवण करते 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 एक दिन आएगा, हो सकता है एक जन्म में ना भी आए, हो सकता है एक जन्म में कथा सुनते सुनते कथा का परिणाम ना भी आए। बोले फिर क्या फायदा? बोले क्यों नहीं है फायदा। किसान बीज बोता है तो ये इंतजार करता है कि 1 वर्ष बाद, 6 महीने बाद मेरी फसल उगेगी। 6 महीने का इंतजार तो वो भी मांगता है। एक आम का पेड़ लगाते हो बचपन में, तब जवानी में जाकर के उसका फल चखते हो। वैसे ही सत्संग का बीज जो आज हम अपने हृदय में बो रहे हैं, भले उसका फल आज ही न मिले,
पर व्यर्थ वो नहीं जाएगा। एक ना एक दिन कृष्ण प्राप्ति का फल जरूर मिलेगा। कृष्ण प्राप्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। सत्संग के द्वारा, गुरु चरणों के आश्रय के द्वारा, शास्त्र के संग के द्वारा, ये जीवन में बहुत आवश्यक चीजें हैं। इनको न करने से जीवन में एक शून्यपन, एक खालीपन हमेशा बना रहेगा। नवविवाहित वधू भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाती है। भगवान को देख नहीं पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि उसके आगे घूंघट है, मुख के आगे घूंघट है और भगवान के सामने एक पर्दा है। अब दो दो पर्दे हैं, कैसे भगवान को देखेगी? भगवान की तरफ, भगवान की साइड में जो पर्दा है वो तो भगवान कृपा करके अपने आप हटाएंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता। वो तो भगवान हटाएंगे। पुजारी जी को थोड़ा प्रेरणा देंगे और पुजारी जी पर्दा हटा देंगे। पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, पर दर्शन अब भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एक पर्दा मुख पर लगा है। वो अपने आप घूंघट उठा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी है। तो क्या करती है? वो दाएं बाएं देखती है, किसी को इशारा करती है कि कोई मेरा घूंघट उठा दे। उसके दाएं में उसका पति बैठ खड़ा होता है। वो समझ जाता है कि ये पर्दा हटाने का बोल रही है। तुरंत वो पर्दा हटाता है, घूंघट हटाता है, और जैसे घूंघट हटाता है दोनों पर्दे हटे और उस वधू को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे और भगवान के बीच भी दो पर्दे हैं। भगवान वाला पर्दा भगवान अपनी कृपा से हटाएंगे, उसका दुनिया में कोई और समाधान नहीं है। जब भगवान रीझेंगे तो रीझ करके वो पर्दा हटाएंगे। हमारे आगे भी एक माया का पर्दा डला है, उस पर्दे को हम हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी हुई है। तब जीव इधर देखता है, उधर देखता है, कोई मेरे इस पर्दे को हटाए, और तब उसको साइड में खड़ा हुआ अपना गुरु दिखाई देता है, और गुरु अपनी कृपा से उसके माया के पर्दे को हटाता है, और जैसे दोनों पर्दे हटे उस जीव को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। सत्संग के द्वारा गुरु प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा उस पर्दे को हटाया जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए भैया गुरु की भी जीवन में खूब महिमा है। जितनी गाई जाए उतनी कम है। संसार में ऐसा कोई पैदा न हुआ जो गुरु की महिमा को बता सके, गुरु की महिमा को गा सके। साक्षात परम तत्व भगवत स्वरूप गुरु, भगवान ने सोचा ऐसे तो जा नहीं सकता इसके पास में, तो किस रूप में आऊं? तो वो भगवान ही स्वयं गुरु रूप में हमारे जीवन में पधारते हैं। इसलिए अपने अपने गुरु के प्रति निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, उनसे निवेदन कि हे गुरुदेव मेरी इस माया की गांठ को खोलो और इस गांठ को ठाकुर जी के पीतांबर से बांध दो। क्योंकि माया की गांठ बंधन खोल भी देंगे ना, मन बड़ा चंचल है, दोबारा जाके फिर कहीं बांध लेगा, तो खुला नहीं छोड़ना है। हे सदगुरुदेव हमारे इस मन की गांठ को भगवत चरणों से जाकर के बांध दो। ऐसा एक गुरु का कार्य होता है।